उनमें से एक ओल्ड सर्वेंट लेडी कहती है, ओ कम ऑन, ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर वांग एक छोटी सी लड़की को पालन कर रहा है। इससे अच्छा तो तब ज़्यादा समझदारी वाली बात होती अगर वो एक लायन या फिर हाथी को पालता। एक नौकर ने नाक से जोर का आवाज़ निकाला, जैसे ये बात उसके लिए मजाक से कम ना हो। तभी वो नौकरानी कहती है, मैं सीरियस हूँ। क्या मैंने ये नहीं बताया कि मिस्टर वांग के घर एक लड़की है? मिस्टर वांग किम खानदान का गार्डनर है। एक ऐसे आदमी थे जिनके हाथ में जैसे फूल उगाने की कला थी। वो कठोर स्वभाव के थे, लेकिन अपनी गार्डनिंग की कला के कारण 20 साल तक नौकरी पर बने रहे। किम फैमिली, खासकर ओल्ड मिसेस किम, उन्हें बहुत विश्वास करती थी। ओल्ड मिसेस किम को फूलों से अलग ही लगाव था। इस वजह से वो मिस्टर वांग की गार्डनिंग के टेंट्रम्स को भी बर्दाश्त करती थी। इसी वजह से उन्होंने मेंशन के पीछे जंगल के पास एक छोटी सी कॉटेज भी मिस्टर वांग को दे दी थी। मिस्टर वांग की ज़िंदगी आसान थी। दिन भर फूल पौधों के बीच काम करना, शाम को घर लौटना और दोस्तों के साथ शराब पीना। तभी एक मेल सर्वेंट कहता है, ये काफ़ी अजीब है। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद भी वो किसी दूसरी औरत से नहीं जुड़े और अपनी ज़िंदगी अकेला जी रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मिस्टर वांग के कोई चिल्ड्रन भी हैं? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनके वाइफ किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है? और ये अब र्यूमर्स है कि मिस्टर वांग एक छोटी लड़की की देखभाल कर रहा है। मिस्टर वांग जैसे आदमी कैसे एक लिटिल गर्ल की देखभाल कर सकता है? तभी कोई और कहती है, हु नोज़, हो सकता है हमें इस बारे में कुछ भी पता ना हो और वो बाकी सच में इन सब चीज़ों में अच्छा हो। तो कोई और कहता है, फूल पौधे उगाना और रियल लाइफ में किसी बच्चे को रेस करना दो अलग चीज़ है। लाउंज में आराम कर रहे नौकर, हर एक नौकर के मन में ये भावनाएं बन चुके थे, ये सिर्फ एक र्यूमर्स है। तभी एक मेट जो खिड़की के पास बैठी थी जोर से बोली, ओ माई, ये तो सच लग रहा है। उधर देखो। सब लोग तुरंत खिड़की की तरफ भागे और जो देखा उस पर उनकी आंखें बड़ी हो गई। बागीचे के दूसरे कोने में मिस्टर वांग झुककर कुछ पौधे लगा रहा था और एक नन्ही सी लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी। मिस्टर वांग जो हर सवाल पर वही जवाब देता था, मैं अभी भी फैसला नहीं कर पाया हूँ। मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। सोचना पड़ेगा। पर सोचने सोचने में ही पूरा बसंत चला गया और गर्मी भी आ गई और बिना किसी ऐलान के कुकी किम स्टेट के एक स्थायी रहने वाला बन गया था। एक नए उड़ने वाले परिंदे की तरह उसका गार्डन और जंगल में घूमना नौकरों के लिए एक आम दृश्य बन गया था। एक दिन किम की किचन की चीफ मैडम मोना खिड़की से बाहर झांकते हुए कहती है, मुझे लगता है कि वो थोड़ी बड़ी हो गई है। कुकी गार्डन के पीछे खड़े होकर फ्लावर और घास को घूर रहा था जो नए नए खिलने लगे थे। अभी उसे बहुत दूर जाना है। मैडम मोना हंस पड़ती है। वो अब भी आम लड़कियों से छोटी है। मिस्टर वांग कुकी पर एक नज़र डालता है। बच्चे पौधे जैसे नहीं होते। मोना ने हाथ झुलाकर कहा, 1 या फिर 2 दिन में बड़ा नहीं हो जाएंगे। उसने टेबल पर एक बास्केट रखी। मैडम मोना मिस्टर वांग के घर आई हुई थी। मिस्टर वांग अपने आईब्राउज ऊपर की तरफ उचका कर कहता है, ये क्या है? मैडम मोना कहती है, कुकीज़ और केक। माइनर में कल एक टी पार्टी थी, मेंशन के अंदर। मिस्टर वांग ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। मिस्टर वांग कहता है, मुझे स्वीट्स से नफरत है। मैडम मोना कहती है, रियली? एक कुकी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मिस्टर वांग की डार्क आईब्राउज ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये बच्ची यहाँ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ड्यूक के सर्वेंट ने कुकी का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। वो उसे ग्रीट करते, उसके लिए खाना लाते, कभी कभी उससे मिलने भी जाते और ये सब देखकर मिस्टर वांग परेशान हो रहा था। मैडम मोना कहती हैं, तुम्हें उसके लिए नए कपड़े लेना चाहिए। यंग लेडी की स्कर्ट अब उसके घुटनों तक छोटी हो रही है। जब वो कुकी को एक बाट के पीछे दौड़ते हुए देख रही थी, मिस्टर वांग कुछ कह नहीं पाया।
उसकी भी नज़र पड़ चुकी थी कि कुकी के कपड़े पुराने और अनफिटेड लग रहे थे। ओ माई, देखो देखो उसे। मैडम मोना जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले उसने कुकी की तरफ पॉइंट करके शॉक्ड रिएक्शन देती है। मिस्टर वांग तुरंत उस डायरेक्शन में देखता है। कुकी वो बाट चेस कर रहा था। वो एक ट्री के ब्रांच पर लैंड कर चुका था और बिना सोचे कुकी पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसके मूवमेंट्स स्क्वायरल की तरह फास्ट और लाइट थे। मिस्टर वांग कहता है, वो सच में ट्रीज पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं। मैडम मोना कुकी को एक लड़की समझ रही थी, क्योंकि कुकी हमेशा किसी गर्ल की क्लोथ में होती है। मैडम मोना अचानक सामने देखा तो कुकी पेड़ पर चढ़ रहा था। इसे देख मैडम मोना कुर्सी से उठकर खड़े होकर दोनों हाथ अपनी कमर में रखकर गुस्से से मिस्टर वांग पर चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर वांग, तुम्हें पता था ये लड़की हर वक्त ट्रीज पर चढ़ती है और तुम्हें कुछ नहीं कहा तुम कैसे पाल रहे हो उसे? मिस्टर वांग कहता है, जैसा तुम देख सकती हो मैं उसे बिल्कुल स्ट्रांग और हेल्दी ग्रो कर रहा हूँ। मैडम मोना एक ज़बरदस्ती रिएक्शन देते हुए कहती हैं, ओ माय गॉड, तुम उसे एक जंगल के जानवर की तरह पाल रहे हो। लेकिन मिस्टर वांग बस विंडो से देखने लगा। कुकी एक पतले ब्रेंच पर बैठ गया था। छोटी छोटी बर्ड्स उसके आसपास उड़ रही थी। मैडम मोना कहती हैं, शी इज़ द गर्ल, यू शुड रेज हर लाइक ए डेलिकेट फ्लावर। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम उसे तुम्हारे तरह बनाना चाहते हो? कुकी बहुत ही ब्यूटीफुल और काइंड एक डेलिकेट फ्लावर की तरह था, जिसके आने से किम मेंशन में रौनक लग रहती थी। यहाँ काम करने वाले सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। हर दिन कोई ना कोई उसके लिए न्यू गर्ल ड्रेस, शूज़ और कोई किताबें ले आया करता था। मिस्टर वांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ओ कम ऑन, ये लड़की यहाँ मेरे साथ खुश है और अच्छे से खा रही है और अच्छे से सो रही है। वो एक हेल्दी लाइफ जी रही है। तुम बकवास करना बंद करके जाओ यहाँ से। मैडम मोना कहती हैं, बाय द वे, क्या तुमने अभी तक कुछ डिसाइड किया? मिस्टर वांग कहता है, अबाउट व्हाट? मैडम मोना कहती हैं, अबाउट कुकी। ऑलरेडी समर स्टार्ट हो चुकी है। तुमने सोचा कि तुम उसे कहाँ भेजना चाहते हो? उसके कुछ महीनों की ऑब्जर्वेशन के बाद ये समझ में आया था उसे। कुकी एक क्यूरियस लड़का था। उसका दिल दुनिया के हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में जानने के लिए बेचैन रहता था। फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जो भी उसका ध्यान खींचता था वो उसके पीछे चला जाता था। एक रात जब कुकी डिनर के लिए वापस नहीं आया तो मिस्टर वांग ने फॉरेस्ट के अंदर जाके उसे ढूंढा। वो रिवर के पास बैठा था, वाटर बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हुए। मिस्टर वांग उसे बार बार बुला रहा था, लेकिन उसका ध्यान इतना लग गया था कि उसने सुना तक नहीं। मैडम मोना जाने से पहले मिस्टर वांग को और लेक्चर सुना के गई, लेकिन वांग सिर्फ हालत से एडजस्ट करने की आदत बना चुका था। कुकी हाथ हिलाकर वार्मली वेलकम करते हुए कहता है, अंकल। वो ट्री से उतनी जल्दी नीचे आई जितनी जल्दी ऊपर चढ़ा था और मिस्टर वांग की तरफ दौड़ता चला गया। कुकी एक पुराने डाल ग्रे ड्रेस में थी जो उसके लिए काफ़ी छोटा हो चुका था। मिस्टर वांग ने बिना सोचे कहता है, तैयार हो जाओ और बाहर आओ। कुकी कंफ्यूज्ड होकर कहता है, अंकल, इतना पजल्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डाउनटाउन जा रहे हैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने। मिस्टर वांग ने गलती से कह दिया और ऑकवर्डली अपने गर्दन रगड़ने लगा। ड्यूक किम तायंग यहाँ आने वाले हैं और इस हालत में उनका वेलकम करना अजीब लगेगा। कुकी तैयार होकर अपने अंकल के साथ क्लोथ बाय करने के लिए निकलता है। कुकी अपने अंकल के साथ चलते हुए कहता है, सर, ड्यूक आपके कहने का मतलब इस स्टेट का मालिक है? मिस्टर वांग कहता है, हाँ, वो अपनी ब्रेक पर यहाँ आ रहा है। ड्यूक समर वेकेशन यहाँ बिताने वाले हैं। जंगकुक कहता है, ब्रेक? क्या ड्यूक स्कूल जाता है? कुकी ने सिर टिल्ट करके क्वेश्चनिंग फेस बनाया। मिस्टर वांग थोड़ा हंसा, फिर कहता है, ड्यूक सिर्फ 18 साल का है
तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्कूल जाने के अलावा। कुकी कहता है, क्या 18 साल का ड्यूक? मिस्टर वांग जोर से हंसने लगता है कुकी के शॉक रिएक्शन देख के। उसने कुकी के सॉफ्ट फ्लफी बाल मेसी कर दिया। कुकी मन में कैलकुलेट करने लगता है, मैं 12 साल का हूँ और ड्यूक 18 साल का, तो ड्यूक मुझसे सिर्फ 6 साल बड़ा है। मिस्टर वांग कहता है, क्या हुआ? क्या ड्यूक के बारे में सुनकर तुम सरप्राइज्ड हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ड्यूक किम तैयांग के बारे में कुछ और बातें शेयर करूं? किम तैयांग जब ड्यूक बना तब वो तुम्हारे एज का था। कुकी कहता है, सर क्या जब वो मेरे एज के थे? कार्ल्सबर्ग स्टेशन पर एक ट्रेन कैपिटल से आई है। किम स्टेट के सर्वेंट्स प्राइवेट सेक्शन में गए ड्यूक का वेलकम करने के लिए। एक टॉल सिलेंडर लड़का प्लेटफॉर्म पर उतरा। जब सारे सर्वेंट एक लाइन में खड़े हो गए, ड्यूक किम तैयांग, उसने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर के सूट और टाई पहने हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसके रंग दूध से भी सफ़ेद हैं और आंखें समंदर की तरह गहरा था। और एक खास बात, उसकी आंखें बातें करता है। जैसे ही तैयांग ट्रेन से बाहर कदम रखा, सभी सर्वेंट उसके सामने सिर झुकाकर कहता है, वेलकम ड्यूक। हेलो मास्टर, बटलर ने सबसे पहले ग्रीट किया और बाकी सर्वेंट ने भी सर झुका दिया। तैयांग एक हल्की स्माइल दी जो ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ही ज़्यादा स्टिफ। वो अपनी एलिगेंस के साथ प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, बिना कहीं रुके या धीरे होने के। जब उसने एक कैरेज देखा, उसके लिप्स पर एक हल्की सी स्मारक आई। ड्यूक किम तैयांग एक हाथ जेब के अंदर डालकर खड़े होकर कहता है, एक कैरेज? बटलर कहता है, हाँ मास्टर, मैडम को लगता है कि कार्स ट्रस्ट वर्दी नहीं है। शी वरीज अ बिट टू मच अबाउट यू। तैयांग कहता है, मुझे पता है, ग्रैंड मदर के लिए कार्स सिर्फ एक आयरन का टुकड़ा है, वल्गर और डेंजरस। बटलर कहता है, मुझे माफ़ कीजिए मास्टर, अगली बार। तैयांग कहता है, नहीं, कभी कभी क्लासिक चीज़ें भी बुरी नहीं होती हैं। तैयांग कंपोस्टली कैरेज में चढ़ गया था। जैसे ही कैरेज बस्टलिंग शॉप स्ट्रीट और स्क्वायर से गुजरने लगी, उसकी स्पीड तेज़ हो गई। तैयांग का सामान अलग एक वैगन में भेजा गया था जो गोल्डन क्रेस्ट के साथ डोर तक जा रहा था। कंपनी के इश्यूज, रिलेटिव्स के समर विजिट, सोशल गैदरिंग्स और ट्रेड शिप का इंश्योरेंस, ये सब कुछ बटलर हसन रिपोर्ट कर रहा था, जबकि तैयांग बस विंडो से बाहर देख रहा था। वो सिर्फ 12 साल का था जब उसने ड्यूक किम तैयांग का पोजीशन संभाला, अपने डैड का। अब जब कैरेज प्लाटनस रोड पर पहुंच चुका था, तैयांग के शार्प आइज और फोकस्ड हो गए। स्टेट का दरवाज़ा सामने था और उसके अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली थी। सभी नौकर रिलेटिव्स लाइन में खड़े होकर तैयांग के लिए इंतज़ार कर रहा था, उसका वेलकम करना चाहता था। कुकी सबसे छोटे होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पीछे से उछालने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी ड्यूक किम तैयांग को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। जॉन्गकुक अपने अंकल के दिया हुआ क्लोथ, न्यू गर्ल क्लोथ वेयर करके बहुत ही प्रीटी बनकर वहाँ खड़े होकर तैयांग के लिए इंतज़ार कर रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।